हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम अपने कल मैरिज लाइफ बता रहे थे कि हमारी शादी में क्या हुआ, कैसे हमारी शादी हुई, किन परिस्थितियों में हमारी शादी हुई और कैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हमने कल कहा था हमारी जब बड़ी बेटी हुई थी उसके बाद हमने अपनी लाइफ ज्वाइन की थी। हमारे हस्बैंड बेरोज़गार थे, कुछ नहीं करते। हमारे हस्बैंड मरीज़ हैं कान के, उनका कान का पर्दा नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही है। कहते हैं ना, जब भगवान साथ नहीं देता तो कोई साथ नहीं देता है। अरे भगवान साथ तो सबका देते हैं, भगवान का तो एक बहाना है। सब लोग कह देते हैं भगवान ने ऐसा, लेकिन अपने अपने कर्म का अपने अपने नसीब का दुख है। जो ये दुखालय है तो दुखालय में दुख ही दुख है। दुखालय को कैसे पार करना है, आप लोग ये खुद सोचिए कि हमें दुखालय से कैसे निकलना है। तो भैया ये दुखालय है, दुखालय में हर किसी को दुख होता है, हर किसी को हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो हमारे हम लेकिन ये तो बात सही है, जो मज़े मायके में होते हैं, जो हम सुख अपने मायके में भोगते हैं, वो ससुराल में सुख भोगने को नहीं मिलता है। ससुराल में हम शुरू से ही बड़े कष्ट से हमारे दिन गुजरे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो यही लोग सोचते हैं कि क्या किया है तुमने मेरे लिए, क्या नहीं किया है, कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। ये सब भूल जाते हैं बड़े होके, हमारे एहसान भूल जाते हैं लोग, हमने कैसे क्या किया। बस यही सोचते हैं कि हम बड़े होके अपने आप से सब कुछ करने लगे हैं। अरे ना किया हो। जब हमारे पति ही पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, तो अपने भाइयों को पढ़ाने का तजुर्बा उनके कैसे होगा। अगर खुद पढ़े होते, पढ़ाई की होती, तो शायद ही किसी की पढ़ाई की वैल्यू मालूम होती। इसलिए मेरी भी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं थी, मेरे बच्चों की भी ज़्यादा नहीं। अगर मैं ना हूँ तो मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। तो आज के समय में उसके बाद हमारी बेटी 2 साल की हो गई थी। उसके बाद हमारी छोटी बेटी आई थी, हुई थी 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई सन 2012 में 12 की उसकी पैदाइश है, जन्म तिथि है। तो वो जब आई तब होने के पहले तब हमको परिवार में हमारे पति कमाते नहीं थे, इसलिए हमें अलग कर दिया गया। जबकि हमारी सास नहीं थी तो हमें अलग कर दिया गया, क्योंकि हमारे ससुर जी दारू शराब पीते थे और हमारी बेइज्जती भी किया करते थे। हमारा कष्ट दुख बहुत था। हमने अपनी लाइफ बहुत दुख भरे दिनों से झेली है। तो अब खैर नहीं पीते हैं, बहुत सही हो गए हैं, घर परिवार अपना सही से संभाल रहे हैं। लेकिन जो गुजरे हुए दिन थे वो वापस तो नहीं आते, ना तो वापस भैया हम बुलाना चाहते, क्योंकि हमारे गुजरे हुए दिन बहुत ही कष्टदायी थे। जब से हमने अपना पार्लर का कोर्स किया है तो इसमें थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं, हम भी थोड़ा बहुत हाथ अपने पति का बटा लेते हैं और खेती का काम भी करते हैं। खेत में सब्जी का काम करते हैं तो उससे घर का खर्चा चलता रहता है, हमारे बच्चे भी पढ़ते रहते हैं। तो हमें अलग कर दिया गया था, क्योंकि मेरे पति कमाते नहीं थे। मेरे पति कमाते क्या, कोई फैक्ट्री में जॉब कर नहीं सकते हैं, किसी रोड पे जॉब कर नहीं सकते, जहाँ पर मशीनरी का काम होता वहाँ जॉब कर नहीं सकते, क्योंकि उनके कान का पर्दा नहीं है। तो ज़्यादा शोर शराबा जैसे होता है तो वहाँ वो काम नहीं कर सकते। ये मत सोचिएगा कि हम ये झूठ कह रहे थे, औरों के तरीके हम झूठ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारी ये ज़िंदगी है सो है जो हमारे साथ है। हमारे पति दवाइयों के सहारे ही चल रहे हैं। देखा होगा हमारे पति को हमारे साथ में, आपको दिखने में तो बड़े यंग और बड़े सुंदर लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से ही वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। बस जैसे तैसे हम लोगों की गाड़ी ऐसे चल रही है। तो हमारा काफ़ी दुख भरा समय है। कहते हैं नहीं नहीं कोई साथ देता तो क्या हुआ, लेकिन मेरा छोटा देवर है, अजय नाम है उसका, वो हमारा बहुत सपोर्ट करता है, बहुत साथ देता है। लेकिन हाँ, वो मतलब बचपन से ही छोटा था, 8 साल का था जब मेरी शादी हुई थी, तो वो बचपन से ही मेरे साथ साथ था।
पहले बुद्धि दिमाग नहीं था, ज़्यादा बच्चों वाला दिमाग था तो ज़्यादा ध्यान नहीं। जब से वो पढ़ने जाने लगा बड़े कॉलेज में, जब से उसने अपनी सुध संभाली तब से उसने जाना हाँ भाभी का रिश्ता क्या होता है, भाभी ने मेरे लिए क्या किया है, मैं क्या करती हूँ। हाँ उसका सारा काम मैं करती हूँ, बेशक मैं अलग हूँ लेकिन सारे काम उसके मेरे ही द्वारा होते हैं। तो मैं कपड़े लत्ते से लेकर खाना पीना तो मेरे पास नहीं खाता, लेकिन जहाँ बन जाता वहाँ खा लेता है। लेकिन वो एक मेरे बेटे के समान है, वो मुझे अपनी माँ मानता है। लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई बात नहीं, घर उसका भी बच जाएगा तो उसकी भी अपनी फैमिली होगी तो हमसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम अपनी फैमिली देखते हैं, वो अपनी फैमिली देखेगा तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन वो हाँ उसका मुझे सपोर्ट मिलता है, हर चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करता है। तो वो मेरा छोटा प्यारा देवर है, तो हमारा साथ देता है, अपने भाई की तकलीफ़ समझता है, मेरा मेरा भी दुख समझता है, इसलिए वो साथ देता है। चाहे पैसों में हो या पैसों में तो खैर करता तो है ही है, देता है, उधार देता है, देते हैं धीरे धीरे करके चुका देते हैं। लेकिन वो भी कहाँ से लाए, 6,000 की जॉब करता है महीने में, महीने की 6,000 में पाता है और बैंक में 5-6 हज़ार 5-10-12 हज़ार महीने के कमाता है तो उसके लिए ही इतना है। लेकिन जो काम पड़ता है तो दे देता है, बाद में हम थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यही कि ये लोग देते नहीं, वही सब करता है। अरे इतना पैसा होता है कहाँ तक कोई करेगा, ये तो दिमाग सोचो कितना कमाता है तो वो मुझे इतना करेगा। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लगाने दो। मेरा दिल ही जानता है कि हमें उसने कितने दिए पैसे, हमने कितने लिए हैं, कितने दिए हैं, देते भी जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके। हम पार्लर से पैसे कमा कमा कर दे रहे हैं थोड़े थोड़े करके, कोई बात नहीं। कहते हैं वक्त आता है तो सबका आता है, वक्त गिरता है तो सबका गिरता है। कभी मेरा भी वक्त आएगा, कभी मेरा भी टाइम आएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड राधे राधे।